लेकिन उसका रसीद लीजिए और जाके वहां पे जो पदाधिकारी बैठा हुआ है, परिवहन का अधिकारी बैठा हुआ है, उसको जाके दिखाइए और बोलिए दस्तखत कीजिए श्रीमान, वो डोभी चेक पोस्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर होता कौन है आपसे पैसा लेने वाला? अगर अजय कुमार एमबीआई के नाम से रसीद कट रहा है तो अजय कुमार को वहां होना पड़ेगा, बिना उनके हुए काम नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि अवैध तरीके से उगाही करने का धंधा हो रहा है वहां पे। अगर डीटीओ के आईडी से कट रहा है तो डीटीओ को वहां होना पड़ेगा। डीटीओ भारत का प्रधानमंत्री नहीं है कि उसको कभी इजराइल की बात करनी पड़ेगी, कभी देश के विभिन्न कोनों पर बात करनी पड़ेगी, कभी देश की समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। वो डीटीओ गया का है, उनको उस परिवहन विभाग का ही काम करना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो यह सीधा सीधा समझा जाएगा कि वो भी इस भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त है। डोभी चेक पोस्ट पर देखा, वो उनका डो रिपोर्टिंग के बाद इतना भारी बदलाव आने वाला समय में आएगा या अभी हो गया, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए मैं देशवा न्यूज़ के सहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और देशवा न्यूज़ से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसी तरह कदम आगे बढ़ावें। कोई ये ना समझे कि धीरज पराशर डर गया, कोई ये ना समझे कि देशवा न्यूज़ डर गया, देशवा ट्रांसपोर्ट डर गया या बबीता मिश्रा डर गई एक मुकदमे से। किसी सूरत हाल में ना झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। कुछ देर की हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया, नन बलेबुल धारा लगा दिया। श्रीमान आज बेल हुई, कल जेल हुई, या परसों से फिर भ्रष्टाचारियों के रेल हुई। आप लगातार वहां से वीडियो बनाइए। आपको आपकी माँ बहन को ऐसे भी गाली दिया जाता है, अपने अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने दिल से पूछिए। मैं गलत बोल रहा हूं? जो हाथ में कहता है ये मैकेनिकल का रसीद है, 2500 रुपए लेके देता है, आप लोग 1 महीने कटवाइए ना, 1 महीने कटवाइए, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इसको सुधार दूंगा। आप उस आनंद श्रीवास्तव का वीडियो बार बार दिखाइए जो डोभी चेक पोस्ट पर अवैध भ्रष्टाचार करके अपनी अकूत संपत्ति बनाए हुए है। और मुझे पता है आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों से फिर से मैं विनती करता हूं, फिर से आइए, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। इस डोभी चेक पोस्ट पर जो भी अवैध तरीके से काम हो रहा है, जो भी दलाल एक्टिव है चारों तरफ, जो सरकार को करोड़ों करोड़ का चूना हर दिन लगा रहे हैं पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलके। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। जब देशवा ट्रांसपोर्ट की टीम डोभी चेक पोस्ट पे रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी, मैं पहला दिन की बात कर रहा हूं, उस दिन की बात और अभी के बात में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन उतना फर्क नहीं है जितना फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं धीरज पराशर 24 घंटा वहां पे नहीं रह सकता, लगातार वहां पे मॉनिटरिंग कर रहा हूं, लगातार दलालों पे नजर रख रहा हूं, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं। मेरे ऊपर केस होने के बावजूद मैं डोभी चेक पोस्ट के अगल बगल में हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं हर क्षण हर घंटे अपना समय अपना जीवन आप लोगों के लिए खपाऊं, कुछ ड्राइवरों के लिए, कुछ गाड़ी मालिकों के लिए करके जाऊं। मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि एक मैं बर्बाद गाड़ी मालिक हूं, मुझे पता है ये दर्द। मैं आप लोगों से फिर से आह्वान करता हूं, आप लोग जो लात जुत्ता मुक्का गाली खाते रहते हैं ना, इस सब के जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं। आप लोग अगर बोलिएगा कि डोभी चेक पोस्ट पर क्या हो रहा है, आप लोगों से लगातार आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों को लगातार हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि भैया वहां जाइए, वीडियो बनाइए। आपको जो 2500 रुपए का मैकेनिकल फाइन काट के देता है हाथ में, उस समय आप मैकेनिकल फाइन के रसीद पे बोलिए कि सक्षम पदाधिकारी मतलब परिवहन पदाधिकारी का दस्तखत चाहिए। आप जाइए डायरेक्ट पदाधिकारी के पास, चाहे डीटीओ हो, मोबाइल हो, एमबीआई हो, डोभी चेक पोस्ट पर जो भी तैनात हो, उससे जाइए, पूछिए। जैसे आपके हाथ में पर्ची आता है, बोलिए ये पदाधिकारी कहाँ है, ये डीटीओ कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, एमबीआई कहाँ है, हमको इससे बात करवाइए। और आप लोग अवैध तरीके से 1000, 500, 1500 नहीं दीजिए। आप लोग 1 महीने 2000, 2500 जो देते हैं मैकेनिकल के नाम पे, वो दीजिए ना। व्यवस्था हम सुधारने की गारंटी लेते हैं। 2 दिन की रिपोर्टिंग में हमारे ड्राइवर साहब एक हजारीबाग के हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं। आप सुनिए इनको अच्छा से। मात्र 2 दिन की मेरी रिपोर्टिंग है, पहले आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं मोहम्मद आज़ाद, हजारीबाग, झारखंड से आज देशवा न्यूज़ के और देशवा ट्रांसपोर्ट के दोनों एक ही नाम है, लेकिन सहे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हमने डोभी चेक पोस्ट पर देखा, वो उनका डो रिपोर्टिंग के बाद इतना भारी बदलाव
आने वाला समय में आएगा या अभी हो गया, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए मैं देशवा न्यूज़ के सहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और देशवा न्यूज़ से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसी तरह कदम आगे बढ़ावें। शुक्रिया। जिस तरीके से इन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया है, जिस तरीके से बहुत सारे ड्राइवरों ने धीरज परासर का, देशवा ट्रांसपोर्ट का, बबीता मैम का धन्यवाद किया और हौसला अफजाई किया है। मेरे ऊपर मुकदमा होने के बावजूद मैं रुकने का नाम ना ले रहा हूं ना लूंगा। अब इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में देखते हैं कौन कौन व्यक्ति हमारे साथ खड़े होते हैं, या सिर्फ फोन पे आई सपोर्ट करते हैं। जब धरातल पे आने की बात आती है, जब धरातल पे काम करने की बात आती है, आप लोग कहां हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जब हमको बेलर की जरूरत पड़ेगी, जब हम खोजेंगे कि हमारे पास कितने बेलर हैं, नहीं है, कितने गाड़ी मालिक गया के परेशान है, कितने गाड़ी मालिक गया के अगल बगल के परेशान है, कितने गाड़ी मालिक बिहार के परेशान है, कितने ट्रक मालिक भारत के परेशान है, मैं जब ढूंढूंगा वहां पे बेलर को, तो मुझे अपनी वास्तविकता पता चलेगा कि मैं किन के लिए कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस आप वीडियो बनाइए आनंद श्रीवास्तव का, डोभी चेक पोस्ट का, वहां पे जो काम कर रहे हैं उस पदाधिकारियों से बोलिए जो दस्तखत करके आपको पुर्जा दे, जो हाथ में कहता है ये मैकेनिकल का रसीद है, 2500 रुपए लेके देता है। आप लोग 1 महीने कटवाइए ना, 1 महीने कटवाइए, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इसको सुधार दूंगा। आप उस आनंद श्रीवास्तव का वीडियो बार बार दिखाइए जो डोभी चेक पोस्ट पर अवैध भ्रष्टाचार करके अपनी अकूत संपत्ति बनाए हुए है। कोई ये ना समझे कि धीरज परासर डर गया, कोई ये ना समझे कि देशवा न्यूज़ डर गया, देशवा ट्रांसपोर्ट डर गया, या बबीता मिश्रा डर गई एक मुकदमे से। किसी सूरत हाल में ना झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। और मुझे पता है आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों से फिर से मैं विनती करता हूं, फिर से आइए, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। इस डोभी चेक पोस्ट पर जो भी अवैध तरीके से काम हो रहा है, जो भी दलाल एक्टिव है चारों तरफ, जो सरकार को करोड़ों करोड़ का चूना हर दिन लगा रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलके, पुलिस पदाधिकारी ऊपर वाले नहीं, जो वहां पे घूम रहे हैं, चाहे वो सैफ के जवान हो, चाहे वो होमगार्ड के जवान हो, चाहे वो स्थानीय थाना ही क्यों ना हो, जिन्होंने बिना कुछ देर किए हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया, नॉन अवेलेबल धारा लगा दिया। श्रीमान, आज बेल हुई, कल जेल हुई, या परसों से फिर भ्रष्टाचारियों के रेल हुई। ये तो मैं कह ही रहा हूं, बस आप लोग साथ रहिए। और बार बार मैं कह रहा हूं, आप आवेदन बना के दीजिए, गाड़ी मालिकों, ड्राइवरों, आप आवेदन बना के दीजिए डोभी चेक पोस्ट का, आवेदन बना के दीजिए बिहार में किसी भी चेक पोस्ट का। आप लगातार वहां से वीडियो बनाइए। आपको, आपकी मां बहन को ऐसे भी गाली दिया जाता है, अपने अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने दिल से पूछिए। मैं गलत बोल रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इतना कड़ा शब्द मैं किस लिए बोल रहा हूं समझ लीजिए। आपकी औकात नहीं होती है 10,000 वाला कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने आपको बोलने का। आप 2500 रुपए दीजिए 1 महीने तक, लेकिन उसका रसीद लीजिए और जाके वहां पे जो पदाधिकारी बैठा हुआ है, परिवहन का अधिकारी बैठा हुआ है, उसको जाके दिखाइए और बोलिए दस्तखत कीजिए श्रीमान। वो डोभी चेक पोस्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर होता कौन है आपसे पैसा लेने वाला? अगर अजय कुमार एमबीआई के नाम से रसीद कट रहा है तो अजय कुमार को वहां होना पड़ेगा, बिना उनके हुए काम नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो समझ लिए कि अवैध तरीके से उगाही करने का धंधा हो रहा है वहां पे। अगर डीटीओ के आईडी से कट रहा है तो डीटीओ को वहां होना पड़ेगा। डीटीओ भारत का प्रधानमंत्री नहीं है कि उसको कभी इजराइल की बात करनी पड़ेगी, कभी देश के विभिन्न कोनों पर बात करनी पड़ेगी, कभी देश की समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। वो डीटीओ गया का है, उनको उस परिवहन विभाग का ही काम करना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो यह सीधा सीधा समझा जाएगा कि वो भी इस भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त है। और एक संदेश आप लोगों को दे देता हूं, पटना परिवहन कार्यालय पे जो हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसका अगला एपिसोड में परसों बताऊंगा, और कितने व्यक्ति उसमें शामिल हैं उनका नाम बताऊंगा, कितने डीटीओ के आईडी से वो बैकलॉग में जाके एंट्री हुआ है, कितने डीटीओ एमबीआई को, क्योंकि जो नंबर देने वाला काम होता है वो डीटीओ एमबीआई का ही काम है, डाटा ऑपरेटर ही का ही काम है। मैं परसों फिर एक नया एपिसोड लाता हूं, पटना परिवहन कार्यालय का जो भ्रष्टाचार है व्याप्त रूप से सैकड़ों करोड़ का जो घोटाला है उस पर, और उस दिन मैं बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से इन्होंने लूट मचा रखी है और कैसे बिल्ली को ही दे दिया गया है दूध की रखवाली। आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे। धीरज परासर इतना ही बस चाहता है। आप इस न्यूज को शेयर कीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए।
सबसे बड़ी बात है अपने आत्मसम्मान के लिए। अगर आत्मसम्मान नहीं है ना तो धरती पे कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी आप जिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। देशवा ट्रांसपोर्ट का खबर आपको अच्छा लग रहा है तो जाइए फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाइए देशवा ट्रांसपोर्ट टाइप कीजिए, आ जाएगा, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को शेयर करके बताइए। अगर आपको कोई सूचना देनी है तो मोबाइल के डिस्प्ले में मेरा नंबर चल रहा है, जो नंबर है 7903305848 7903305848। आप इसमें कभी भी 24 घंटे में सूचना दे सकते हैं। धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहेगा। धन्यवाद।